उसकी जो बेसिक कंसेप्ट थी, जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे, उसके बारे में कल मैंने आपको बताया। समकोण त्रिभुज होता है, राइट ट्रायंगल्स, उसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। उसकी अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस या कर्ण के नाम से जानी जाती है। शेष जो दोनों एंगल होते हैं वो एक दूसरे के एक्यूट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, पूरक कोण होते हैं। जो शेष दो एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, लेकिन उनका सम 90 डिग्री होता है, इसीलिए वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानी जाती हैं। और कल मैंने आपको फॉर्मूलों के बारे में बताया था। साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है, टेन कोट का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। टेन थीटा को हमने ये भी प्रूव किया था, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को हमने ये भी प्रूव किया था, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर मैंने स्क्वायर आइडेंटिटीज, वर्ग समसमीकाओं के फॉर्मूले बताए थे। उसमें सबसे स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके की जो है, और आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीएस जो फॉर्मूला है, बीजीएस सर्वसमीकाएं कुछ आपको याद रखनी है। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको सर्वसमीकरण वाले क्वेश्चंस को प्रूव करना हो तो ज़्यादातर हम क्वेश्चन साइन और कॉस में तोड़कर हल करते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और सर्वसमीकरणों को यूज में कर लिया जाता है। इसके बारे में आपको क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट समझाए जाएंगे। आरबीएससी वाले स्टूडेंट भी इसको ढंग से समझ लें, और सीबीएसई वाले स्टूडेंट इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें ढंग से, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री आरबीएससी की है वो 12 मार्क्स की है, और सीबीएसई की भी लगभग 12 मार्क्स की है। तो काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आगे का प्रवेश द्वार भी ये है। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों के बारे में बात करेंगे। ये राइट ट्रायंगल होता है, ए बी सी, ये 90 डिग्री का होगा, ये थीटा है, तो इन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाए जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसको हम पूरक कोण बोलते हैं। इन दोनों का एक साथ हम संबंध पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय कोणों का पूरक कोणों में रिलेशंस। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा। बेटा आपको थोड़ी ट्रिक्स याद रखनी है। ट्रिक्स क्या है? साइन थीटा कोस थीटा में चेंज होता है, कोस थीटा साइन थीटा में चेंज होता है, साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है। तो ये ध्यान रखें, साइन 90 माइनस थीटा का पूरा जो एंगल होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, साइन कॉस में चेंज होगा तो कॉस थीटा, कॉस इसमें चेंज होता है साइन में, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। टेन कॉट में होता है तो कॉट थीटा, कॉट टेन थीटा। सेक
कोसेक थीटा और कोसेक सेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये सेक थीटा। इन दोनों को, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, तो एक दूसरे से साइन 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कोस थीटा होगा, कोस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री साइन 90 माइनस थीटा होगा। इसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो साइन थीटा होगा, साइन थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा टेन थीटा। तो ये ध्यान दीजिए कि एक दूसरे की ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाई जाती है। रिलेशन हो गया आपका इसमें। अब बेटा मैं थोड़ा इसको ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स, इसके बारे में मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ आपको। जब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम उनको अध्ययन करेंगे तब भी हमारे पास वैल्यू आएंगी। और सीबीएसई वाले स्टूडेंट ये ध्यान रखें कि आपका जो 30% आपको छोड़ा है वो छोड़ा नहीं है, आपको नॉलेज तो आपको सबको लेनी है। वैसे 8.1 एंड 8.4 एक्सरसाइज एग्जाम में हैं आपकी सीबीएसई वाले, लेकिन 8.2 ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटिव कुछ हम सीखने का प्रयास करेंगे और ये 8.3 से रिलेटिव से हमारी, और आरबीएससी में ये टोटल है। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान देंगे यार। अब हमारे पास जो हम इसके फोर्थ इक्वल पार्ट करते हैं, तो जब इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल हम होगा वो ऑल पॉजिटिव्स होते हैं। सेकेंडरी स्तर पर सीबीएसई और 10 आरबीएससी स्टैंडर्ड पर केवल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एलाइड एंगल्स आएंगे 0, 30, 45, 60, 90, इनकी ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और हायर क्लास में हम सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके बारे में। इसमें साइन और कोसेक होता है, वो पॉजिटिव होता है। इसमें टेन और कोट होता है, वो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव्स होते हैं। इसमें सभी ऑल पॉजिटिव्स होते हैं। इसको याद रखने के लिए हम ये कह सकते हैं ऑल STC। ऑल का मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, S सेकंड क्वाड्रेंट में, S का मतलब साइन और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कोसेक पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट 10, इसका रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा। खैर, हम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में कर रहे हैं इस टेबल को ध्यान से देखना। ये थीटा है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट और ये होता है सेक। और एक और होता है बेटा, ये हम करेंगे कोसेक। आपको ये जब टेबल बनानी हो, देखिए बेटा कुछ ना कुछ फंडा तो हमको याद रखना पड़ेगा। वो टीचर के अपने आप के नियम भी हो सकते हैं, लेकिन हम इन सभी नियमों को ज्योमेट्रिकल तरीके से प्रूव भी करेंगे। जैसे आपसे साइन 30 की वैल्यू प्रूव करवा ली 1/2, तो इसको ज्योमेट्रिकल तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं। पहला काम हमको ये है कि हमको इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये भी मैं बता दूं, सीबीएसई स्टूडेंट के लिए जो 30% जो कम किया है कोर्स, वो 8.2 एक्सरसाइज है एंड 8.3। 8.2 ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटिव है, 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटिव है। अब लेकिन नॉलेज आपको रखनी होगी। नॉलेज इसलिए रखनी होगी क्योंकि जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम अध्ययन करेंगे तो मैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इनकी हमको वैल्यूओं को फाइंड करना पड़ेगा। तो इसलिए आप कम से कम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ढंग से करें और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उसको आप कर लें सही ढंग से। आरबीएससी के स्टूडेंटों को टोटल करना होगा आपको ये। तो इसको याद रखने का तरीका ये है बेटा, देखिए सबसे पहले मैं साइन की टेबल को याद करने का सिस्टम बता रहा हूँ। होल नंबर्स लिखेंगे
0 1 2 3 4। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। तो ये 0 1/4 1/2 3/4 1 स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे। 0 का होगा 0 1 का होगा 1 4 का होगा 2 1 का 1 ये अंडर रूट 2 ये अंडर रूट 3 4 का 2 और ये 1। इसको हम लिखेंगे 0 1/2 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3/2 और ये हो गया 1। अब हम cos की जब टेबल बनाएंगे केवल आपको इतना ध्यान रखना है, इसको पीछे से लिखना चालू कर देंगे। अंडर रूट 3/1 अंडर रूट 3/2 1/√2 1/2 और ये 0। tan आप जैसे कि जानते हैं tan जो होता है वो sin/cos होता है। sin को cos से डिवाइड करना होगा, तो 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 1/2 को अंडर रूट 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया 1 2 से 2 हो जाएगा अंडर रूट 3 और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब होता है अपरिभाषित नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, नहीं कॉट जो होगा इसको पीछे से लिखना चालू करेंगे इन्फिनिटिव अंडर रूट 3 1 1/√3 0। देखिए बेटा आपने साइन तैयार किया तो कॉस अपने आप ही हो गया तैयार, tan तैयार किया तो उसको पीछे से लिखना चालू कर दिया कॉट हो गया। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सेक इक्वल टू 1/cos होता है। तो cos का रेसिप्रोकल करेंगे 1, इसको ऊपर नीचे करेंगे 2/√3 ये √2 और ये 2 और ये 0 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। अब हम इसको पीछे से लिखना चालू करेंगे cosec 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये 0। एक बात मैं आपको बता देता हूं बेटा, देखिए यदि आपको साइन की टेबल याद हो चुकी है तो आप कोसेक की बता सकते हैं, क्योंकि आपको कल मैंने बताया था साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन की वैल्यू 1/2 है तो कोसेक में वो वैल्यू 2 होगी। जैसे साइन 45 है 1/√2 तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक की वैल्यू आएगी, कोसेक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो साइन 0 साइन cos tan cos sec cosec ये आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है आपको सब। एक बार बेटा ध्यान से देखिए साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इसको पीछे से लिखेंगे 1 √3/2 1/√2 1/2 0 में 1 को डिवाइड करेंगे 0, इसके ये कट गया 1/√3, इससे ये कैंसिल हो गया 1 2 से 2 गया √3 1/0 इन्फिनिटी। कॉट को पीछे से लिखना चालू कर देंगे इन्फिनिटी √3 1 1/√3। सेक जो होगा वो कॉस का रेसिप्रोकल होगा, तो 1 2/√3 √2 2/1 2 और 0 का जो रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनिटी। इसको कॉसेक पीछे से लिखना चालू कर देंगे। हाँ बेटा मुझसे मिस्टेक हो चुकी है इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। ये जो है इन्फिनिटी आएगा, ये 2 आएगा, ये √2 आएगा, ये 2/√3 आएगा और ये 1 आएगा। ये थोड़ी ध्यान से देख लें। तो यहाँ देख रहे हैं साइन और जो कोसेक होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल इसका उल्टा करेंगे तो 2 होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। अब जैसे कॉस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। यदि आपको कॉस की टेबल याद होगी तो सेक की भी टेबल अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि कॉस की जो भी वैल्यूज हैं उसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। मतलब कहने का मतलब ये है न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर कर दो, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो। तो ये कॉस है 1 1 2/√3, जैसे 1/√2 है 45 की वैल्यू तो सेक 45 की वैल्यू √2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है तो सेक 60 की वैल्यू 2, कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। तो
टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन की टेबल याद होगी तो कोसेक की टेबल याद होगी, कॉस की टेबल याद होगी तो सेक की होगी, टेन की याद होगी तो कॉट की होगी। तो ये हमारे एलाइड जो एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60, 90 इनके बारे में आपको बिल्कुल परिचित हो चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में मैंने सबसे पहले आपको राइट ट्राइंगल के बारे में बताया था। राइट ट्राइंगल में विशेष रूप से पाइथागोरस थ्योरम्स लगती है। कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कहने का मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दूसरी बात मैंने आपको ये बता दिया है कि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, टेन कॉट का रेसिप्रोकल, साइन इजिकल टू टेन इजिकल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट इजिकल टू कॉस अपॉन साइन। स्क्वायर आइडेंटिटीज की फॉर्मूला बता दी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इससे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज CBSE वालों का है वो एक्सरसाइज 8 से रिलेटिव है और पूरे जो मैंने बेसिक कंसेप्ट है वो पूरा करा दिया है। RBSC का जो बेसिक पार्ट है वो एक्सरसाइज 6 में ट्रिग्नोमेट्री टेबल थी जो आपके समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज 7 में आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो एंड स्क्वायर आइडेंटिटीज वर्ग सर्वसमीकाएं के बारे में आपको बता दिया है और त्रिकोणमिति कोणों का पूरक कोणों में संबंध एक्सरसाइज 7.2 है ये, इसके बारे में ये बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट आपको कुछ सर्वसमीकाओं के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर रहा हूँ। CBSE वाले एक्सरसाइज 8.4 को ढंग से कीजिए, मैं 8.4 और RBSE वाले 7.1 एक्सरसाइज जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ बोर्ड पर ध्यान से देखें। CBSE की जो एक्सरसाइज है वो रिलेटिव है 8.4 और RBSE की एक्सरसाइज 7.2 दोनों एक ही बात है, ढंग से समझिए। इसके बाद मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। देखिए क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इजिकल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन है आपका। तो ध्यान दीजिए बेटा, सबसे हम पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। मैं आपको बता रहा हूं ये जो क्वेश्चन है CBSE एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 3। RBSE का ये जो क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर का है, 7.1 का। दोनों ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या है, हम टेन को साइन और कॉस में तोड़ेंगे। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो, सीधा तरीका है। साइन थीटा 1 का कॉस थीटा से किया माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ऐसे इसको करेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम, इसका इससे, इसका इससे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब बेटा ये अलग अलग हो ना, सीधा क्रॉस कर दिया करो, नीचे वाले का मल्टीप्लाई कॉस थीटा
इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, ये जो साइन है ये ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे बच जाएगा कोस थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसे ही इस कोस को ऊपर लेके जाएंगे, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि हमको साइन और कॉस में हमने तोड़ा इसको, तो साइन अपॉन कॉस 1 माइनस कॉट को कॉस अपॉन साइन, इसी प्रकार हमने इसको किया, और ये साइन अपॉन कॉस इसका एलसीएम ले लिया, ये आ गया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, कॉस अपॉन साइन इसका एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन इसको ये साइन ऊपर चला जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब बेटा आपको ये ध्यान देना है कि यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो बाहर आ जाएगा माइनस, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये एक जैसे बन जाएंगे। इसीलिए मुझे यहां से क्या कॉमन लेना होगा, माइनस। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैंने माइनस कॉमन लिया और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस इसमें आ जाएगा माइनस। अब इसको या तो हम कॉमन ले सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, या फिर हम इसको क्या करेंगे, दोबारा एलसीएम ले लेंगे। तो इसका दोबारा एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आ जाएगा। कोस थीटा कोस जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से गया, साइन थीटा का साइन स्क्वायर से करेंगे तो बेटा साइन क्यूब थीटा आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा गया, इससे ये गया, कोस थीटा का कोस स्क्वायर से करेंगे तो cos क्यूब थीटा आ जाएगा। यहां हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी यूज हो रही है, एक फॉर्मूला यूज हो रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो ए माइनस बी, ए साइन थीटा है बी कॉस थीटा है, तो ए माइनस बी हो गया। फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, साइन थीटा, इसका स्क्वायर किया साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां हम देख रहे हैं बेटा ये से ये कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं एक बात और बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना, यही क्वेश्चंस आरबीएससी वालों का 17वां तो है ही है, लेकिन ये 21वां भी क्वेश्चन है 21 नंबर्स का, उसमें उसकी राइट हैंड साइड दूसरी दे रखी है। अब देखना ये है कि राइट हैंड साइड दूसरी क्या दे रखी है आपको, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, tan थीटा और आपको प्लस cot थीटा प्लस 1, ये भी राइट हैंड साइड आ सकती है। मतलब ये राइट हैंड साइड ये भी आ सकती है। ये सीबीएसई में दिया हुआ क्वेश्चन है, आरबीएसई में 2 क्वेश्चन है, इसके साथ भी ये दे रखा है, इसके साथ भी ये दे रखा है। तो अब आपको यदि ये राइट हैंड साइड लानी है तो आपको क्या करना होगा, साइन स्क्वायर, यहां मैं राइट हैंड साइड को पॉइंट कर रहा हूं, यदि ये वाली राइट हैंड साइड लानी है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब मैं बेटा इसके बाद बता रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान से देखें। तो ये जो इसको मैं अलग अलग कर रहा हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, और 1 अपॉन कॉस हम जानते हैं सेक थीटा और 1 अपॉन साइन जानते हैं कोसेक थीटा प्लस 1। ये हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ गई।
अब हमको ये राइट हैंड साइड लानी है, तो हमको क्या करना होगा, दूसरी राइट हैंड साइड ध्यान से देखें, इसको अपॉन इसके कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, प्लस इसके अपॉन में ये कर देंगे साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, इसके अपॉन में हम ये कर देंगे प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। साइन से एक साइन गया, साइन अपॉन कोस होगा टेन थीटा, ये से कैंसिल हो गया 1 और cos से ये cos हो जाएगा cot थीटा, क्योंकि हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ रही है। आरबीएससी वाले ध्यान रखें और सीबीएसई वाले भी ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन इसके बराबर में भी दे सकता है और ये क्वेश्चन इसके बराबर में भी दे सकता है, कोई सी भी राइट हैंड साइड दे सकता है। ओके।